अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज जो 2.2 है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स की, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने जो है 2.1 के एक्सरसाइज 2.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था और सॉल्व किया था। आज की हम वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप वो क्वेश्चंस को देख के और सॉल्व करके बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। क्लास 10th जो ओल्ड सिलेबस है उसका ये लास्ट ईयर है। क्लास 10th जो ओल्ड सिलेबस है उसका ये लास्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर जो है हमारे पास जो मैथ्स का क्लास 10th का नया सिलेबस होगा वो हम देखेंगे। ये आपके पास लास्ट चांस है। अगर आप बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की हमने वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सरसाइज 2.2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखते हैं जी। क्या है हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3 और 4। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। वो क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स, और क्या है जी हमारे पास एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो एमसीक्यूज में भी आती हैं और हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, वो हम देख लेते हैं जी। क्या हमारे पास आपने ये याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट यानी अगर हम, आपने ये भी याद रखना है, और अगर हमें इनमें से कोई चीज चाहिए तो बाकी दो को एक साइड पे रखेंगे, तीसरी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे हमें चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो +1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -1। ये टर्म आपने मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी यूज होगी, आपने याद रखनी है। और जो तीसरी है वो है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज इक्वल टू 1। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास आएगा जी, हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ओमेगा क्यूब क्या आएगा? इज इक्वल टू 1। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जाती हैं और क्वेश्चंस के अंदर भी हम यूज करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये आपने याद रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने देखी है। अच्छा, हमारे पास दो साइड्स दे दी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। हमने कोई सी एक साइड को किसी दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो हमने जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम ले लेते हैं जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो क्या है जी? राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी? वो है जी हमारे पास x प्लस वाई और x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने इसको x क्यूब और वाई क्यूब के इक्वल करना है, तो हमारे पास x प्लस वाई इसी तरह आ जाएगा। पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ओमेगा वाई को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया, x को ओमेगा स्क्वायर वाई से किया तो ये आया ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स और y। अब इस टर्म की बारी आ गई है, तो ओमेगा को y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ओमेगा एक्स वाई, प्लस ओमेगा एक्स और y। अब जो है ओमेगा y को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा जी? ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और y को y से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी? y का ये क्या बन जाएगा जी? ओमेगा क्यूब और y का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जी। अच्छा जी, हम देख लेते हैं x प्लस वाई इसी तरह लिख लेते हैं, और x स्क्वायर वाली और y स्क्वायर वाली हम इकट्ठी लिख लेते हैं, इकट्ठी। अच्छा जी, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आती है जी हमारे पास? इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आता है? x और y। तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा एक्स वाई हमने बाहर निकाल लिया। अच्छा, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1। तो इसकी जगह पे मैं 1 लगा सकता हूँ, तो मैंने 1 लगा दिया और ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर इसी तरह।
तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x प्लस वाई सेम इसी तरह आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर भी इसी तरह आ गया। इसकी जगह पे हमें पता है क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों प्लस में है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ -1, तो मैंने -1 लिख दिया एक्स वाई, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से, तो वो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं जी x प्लस वाई हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, x प्लस वाई हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा जी हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स वाई आ जाएगा -xy और प्लस वाई का होल का वाई का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमारी क्लोज, ब्रैकेट हमारी क्लोज। अच्छा हमें पता है कि अगर a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हम क्या फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस b का क्यूब, इसका क्या फार्मूला होता है, हमें पता है इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए यही टर्म बन रही है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो मैं इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब और जो है प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख सकता हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमने साबित किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारा छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया, और यही इसी तरह का बस माइनस का फार्मूला है हमारी इसी एक्सरसाइज के ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल दी है, वो भी सेम इसी तरह है, लेकिन उसके अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो भी आपने अच्छी तरह से देख लेनी है, बोर्ड में वो एग्जाम्पल भी आ जाती है। तो इसलिए अगर आपको इसकी समझ लग गई है तो आपको एग्जाम्पल की भी अच्छी तरह से समझ लग जाएगी। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है हमारा। अच्छा जी स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है जी क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो देखा है और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये कैसे करना है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या है जी हमारे पास, दूसरी साइड है जी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, और आगे क्या है जी हमारे पास x प्लस x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, ये हमारे पास है, और इससे आगे क्या है जी x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई और प्लस ओमेगा जेड, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट के इक्वल कर लो या लेफ्ट को राइट के इक्वल कर लो, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं जी, इसको हमने जो राइट साइड है हम उसको लेफ्ट के इक्वल करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz के इक्वल हम करेंगे राइट साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसको हम सॉल्व करते हैं, हमने इसके इक्वल बनाना है। देखते हैं जी, पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे। ये x प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह आ गया जी हमारे पास। आगे हम देखते हैं x को इन तीनों टर्म्स के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओमेगा वाई को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओमेगा स्क्वायर जेड को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं जी x को इनसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं जी। x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, x को ओमेगा स्क्वायर वाई से किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और x को हमने ओमेगा जेड के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया जी हमारे पास ओमेगा एक्स और जेड। एक्स खत्म हो गया हमारे पास, एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब ओमेगा वाई की बारी आ गई है। ओमेगा वाई को अब हम इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ओमेगा वाई को एक्स से करेंगे तो क्या बनेगा जी हमारे पास बनेगा ओमेगा एक्स वाई, और ओमेगा वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा हमारे पास क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब और वाई को वाई से करेंगे तो वो वाई का स्क्वायर, ओमेगा वाई को इससे करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और वाई को जेड से करेंगे तो वो वाई जेड। आगे देख लेते हैं जी, ये वाली टर्म आ गई है, इसको भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स और
z और ओमेगा स्क्वायर को z y ओमेगा z स्क्वायर z को ओमेगा y स्क्वायर से करेंगे, ये भी 2 पावर है, ये भी 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 4 बन जाएगी, y z इसी तरह साथ आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करने से y क्यूब बनता है और z का स्क्वायर। यहाँ तक समझ लगी है जी। नेक्स्ट करते हैं हम x प्लस वाई प्लस z, इसी तरह आ जाएगा हमारा नीचे एक्स स्क्वायर, इसी तरह हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, हमें पता है हम इन दोनों में से एक्स वाई वाली कोई और टर्म है जी, हमारे पास ये वाली है एक्स वाई, ये भी है ये भी है, ये ओमेगा स्क्वायर है ये ओमेगा, तो इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या आया जी ओमेगा स्क्वायर, ये वाला और ये वाला ओमेगा, ये वाला ओमेगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओमेगा एक्स जेड वाली, ओमेगा एक्स जेड वाली हमारे पास कोई टर्म है वो हम देख लेंगे, ओमेगा एक्स जेड वाली ये वाली टर्म है, इसके साथ ओमेगा है, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर है। इधर भी इसी तरह हम क्या ले लेंगे जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा अंदर, और एक्स और जेड हमारा बाहर कॉमन आ जाएगा। और इसी तरह ये ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, हमने लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब इक्वल होता है माइनस ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। ओमेगा क्यूब हमारा आ जाएगा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 और ये वाई स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर वाई जेड वाली कोई और वैल्यू है, एक तो ये है और एक ये है, ये इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, इसके अंदर से मैं एक ओमेगा को अलग करके लिख सकता हूँ और ओमेगा की 3 पावर अलग कर लेता हूँ, तो वो ओमेगा की 3 हमें पता है किसके इक्वल बन जाएगी 1 के। तो देख लेते हैं जी कैसे करना है। ओमेगा की 3 अलग कर ली हम, पहले ये वाला लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, फिर ये वाला ओमेगा की 3 पावर अलहदा कर लिया और एक ओमेगा हमने अलहदा कर लिया और वाई जेड। तो आगे हमारे पास आ गया ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है जी 1 के, इसकी जगह पे 1 लगा सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे 1 आ गया और z का स्क्वायर, ये हमारे पास हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं जी हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। आगे हम x प्लस वाई प्लस जेड इसी तरह लिख लेंगे, आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली आ जाएगी। अच्छा, वाई स्क्वायर वाली पहले लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, इसी तरह जेड स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का स्क्वायर आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं जी नीचे, आगे जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ। तो हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है -1 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी -1 के, तो इसकी जगह मैं -1 लगा सकता हूँ, इसकी जगह पे मैंने लगा दिया -1 और बाहर क्या है जी एक्स वाई, बाहर क्या है एक्स वाई, इसकी जगह पे भी मैं 1 लगा सकता हूँ -1 और बाहर क्या है जी एक्स और जेड, ये हमने लिख लिया वाई स्क्वायर वाली। अच्छा जी, इन दोनों में से अब ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या होता है जी 1 लगाएंगे तो पीछे ओमेगा ही रह जाएगा, ओमेगा इसकी जगह पे हम प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों में से हम वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह पे आ जाएगा हमारा 1 और बाहर वाई और जेड। बाकी टर्म्स हमने सारी लिख ली हैं, जेड स्क्वायर भी हमने ये वाला पहले लिख लिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड, ये वाला सेम ऐसे ही आ जाएगा। ये भी इसी तरह हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। और आगे हमारे पास माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा -xy, और ये क्या हो जाएगा -x और z, और ये क्या हो जाएगा इसकी जगह पे भी माइनस आएगा तो -yz। अच्छा जी, हम अब x y z को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं जी हमारा क्या बनता है। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जी हमारा, x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब, x को इससे किया तो x y का स्क्वायर, x को z से किया तो x z का स्क्वायर, x को इससे किया तो x स्क्वायर y, x को इससे किया तो x स्क्वायर z, x को इससे किया तो x y और z, ये बन गया। अब y की बारी आ गई, अब y को भी ऐसे ही तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे x स्क्वायर y आ जाएगा, x y से करेंगे तो y क्यूब आ जाएगा, y क्यूब आ जाएगा, y को z से करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा y z का स्क्वायर, अब y को इससे करेंगे तो x y का स्क्वायर बन जाएगा, y को y से किया y का स्क्वायर, अब इसके साथ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x y z, और x को इससे करेंगे तो ये y को इससे करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा -y स्क्वायर और z। अब z की बारी आ गई है, इस z को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा जी x स्क्वायर z, और z स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर और z, और इससे हम z को इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z क्यूब,
और z को इससे करेंगे तो ये हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा, और हम z को इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड का स्क्वायर, और z को हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई जेड का स्क्वायर, वाई जेड का स्क्वायर। अब देख लेते हैं जी इसके अंदर कटिंग क्या होती है, हमारे पास कटिंग देख लेते हैं जी क्या होती है हमारे पास, ये देख लेते हैं कटिंग क्या होती है हमारे पास। एक्स क्यूब वाली हम इसी तरह लिख लेंगे, एक्स क्यूब एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब, और हमारे पास क्या है जी ये z का क्यूब, इसको हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस z क्यूब, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेते हैं जी हमारे पास क्या कटिंग होती है। हमारे पास ये एक्स वाई का स्क्वायर है, ये हमारे पास माइनस एक्स वाई का स्क्वायर है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कटिंग होगी हमारी। एक्स जेड का स्क्वायर है, ये हमारे पास ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कटिंग होगी हमारी। और एक्स स्क्वायर वाई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई किससे कट होगा जी हमारा एक्स स्क्वायर वाई वाली देख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है ये प्लस में है, ये हमारी इससे कट आउट होगी है। एक्स स्क्वायर और जेड है, एक्स स्क्वायर जेड हमारे पास कहाँ पे है जी, एक्स स्क्वायर जेड ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कटिंग होगी हमारी। और ये माइनस एक्स वाई जेड है और ये भी माइनस एक्स वाई जेड है, और हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड, तो ये माइनस 3x y z हो बन जाएगा जी। अच्छा, और हमारे पास क्या टर्म बन गया, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो ये भी माइनस है, ये तीनों प्लस हो गए, माइनस 3xy z बन गई है हमारे पास। आगे हमारे पास ये y क्यूब हमने पहले लिख लिया है, z क्यूब भी पर ये प्लस वाई जेड स्क्वायर है और ये माइनस वाई जेड स्क्वायर है, तो ये दोनों कट आउट हो गई है हमारे पास। और हमारे पास कौन सी टर्म बची है जी, ये माइनस वाई स्क्वायर जेड है, ये प्लस वाई स्क्वायर जेड है, ये दोनों कट आउट हो गई है, और ये भी हमने लिख लिया है, और ये भी दोनों हमने प्लस करके इधर लिख लिए। तो ये हमारे पास आंसर आया जी। हमने ये प्रूव करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। हम लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमने साबित किया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। ये जी हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। इस एक्सरसाइज के अंदर से हमने दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उम्मीद है समझ लग गई होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।